आपने पता नहीं क्या खा लिया था। जगत दीदी की देवरानी अपनी जेठानी के साइड हानि जितनी भी तेज हो, लेकिन सिर्फ उनकी ही क्यों बदनामी हो रही है। अब खुल के जो है सोशल मीडिया पे आ चुकी है और सभी को पता है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है वो सुमित महल का भी बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, उनके परिवार का भी भरोसा टूटा है। क्योंकि वो तो सोचे थे कि चलो किसी लड़की का जो है वो जीवन जो कि खराब हो ही चुका है, भगवान ने बहुत बुरा किया है उसके साथ, तो हम जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं, हम अपने घर की बहू बना के। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो वीडियो आ चुकी है और सुबह भी वीडियो आई थी और लाइव भी आ रही है और फिर रात को भी लाइव होने वाली है। तो लप्पू टुचिन का जो है आप ब्लॉग देख ही सकते हैं, लाइव पे लाइव, वीडियो पे वीडियो आ रहा है। और अभी तो चर्चा चल रही है कि शादी होगी, सगाई होगी, संगीत होगा, हल्दी होगा और न जाने क्या क्या होगा। तो इस मुकाम पे आने के बाद, यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद क्यों किया जा रहा है ये सब, क्यों किया जा रहा है? क्या पहला जो शादी हुआ था, जो पहले शादी किए हुए थे, दोनों की शादी क्या रियल शादी नहीं थी? जो 5 सालों से जो है जिस रिश्ते में बंधे हुए उनकी पत्नी जो है सारा कुछ निभा रही थी, वो शादी क्या शादी नहीं थी जो दोबारा से शादी करनी पड़ रही है? और दोबारा से शादी आखिरकार किस रीजन के वजह से किया जा रहा है? तो हम आपको बता दें कि दोबारा से शादी जो है अपनी पत्नी के साथ इसलिए किया जा रहा है कि वो कानून के नज़रों में और ऑडियंस के नज़रों में जो है ऊंचा उठ सकें कि मैं तो अपने पत्नी के साथ ही हूँ और कानून से बच जाएं, क्योंकि उनको आ चुका है नोटिस। और नोटिस के वजह से जो है अगर इनका रिश्ता जो है वो डगमगाया हुआ होता है तो फिर इनको जो है बड़ी सज़ा मिल सकती है, जिससे बचने के लिए ये फिर अपने पत्नी के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी पत्नी अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी के साथ जो है विश्वासघात हुआ है। 1.5 सालों से जो उनके पति लप्पू टुचिन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। और कोई भी पत्नी अपने पति से धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक पत्नी को क्या चाहिए होता है? एक पत्नी को सिर्फ यही चाहिए रहता है कि उसका पति उसे समझे, उसको प्यार से रखे और समाज में इज्जत से रखे, और कोई भी अदर पर्सन आके उसकी पत्नी को जो है वो कुछ सुना ना सके। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही सीन है। यहाँ तो जो पति हैं वो दूसरों से तो सुनवाते ही हैं और खुद भी जो है अपनी पत्नी की कमियां दिखाते रहते हैं, जो कि हमें सोशल मीडिया पे नहीं पता था। जैसे ही मतलब जगत दीदी के घर में छोटी सी नन्ही सी मेहमान आई है, उसी दिन से जो है उस फैमिली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और उसके कदम जो है इस दुनिया में पड़ते ही पूरा तिवारी खानदान का जो है वो उथल पुथल मच चुका है। चाहे वो भोपाल में हो, चाहे वो इटारसी में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो सिवान में हो, सभी लोग जो है जगत दीदी को ही दोषी समझ रहे हैं। लेकिन कोई भी लोग लप्पू टुचिन को कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लप्पू टुचिन हमारे बहुत दिमाग वाले हैं और उनको पता है कि लोगों को कैसे अपने झांसे में लेना है, ऑडियंस को कैसे अपने झांसे में लेना है। क्योंकि जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है, जिनके जिनके साथ भी हुई है, उसमें ये एकदम महान व्यक्ति निकले हुए हैं और इनका स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो जाता है। तो अभी इनके भाई की भी एनिवर्सरी आने वाली है और इनकी खुद की भी एनिवर्सरी आने वाली है। तो ये सब इन लोग की मिली भगत है। ये लोग सब सोच समझ के ये चल रहे थे। हम नजर डालते हैं मनीषा के बर्थडे वाले सीन पे कि कहीं से भी क्या आपको लगा कि
मनीषा से इनके पति प्यार नहीं करते हैं और मनीषा के पति के लाइफ में कोई और औरत है। कहीं से भी आपको लगा बर्थडे ब्लॉग देख के या इनकी ब्लॉगिंग से ही जो है नहीं लगता था जिस हिसाब से ये लोग मीशो का प्रचार करते थे, वीडियो डालते थे। हाँ, जो इनके पति हैं लप्पू टुचिन, वो वीडियो में थोड़े थोड़े से कम दिखने लगे थे, लेकिन फिर भी दिखते थे। आखिर ये बताइए कि क्या मनीषा अकेले अंबाला आ गई? क्या लप्पू टुचिन के साथ नहीं आई? क्या ये लोग किसी के घर जाते थे तो साथ में नहीं जाते थे? क्या अगर सिवान में कोई इनको इनवाइट किया रहता था तो लप्पू टुचिन अपने पत्नी के साथ ही जाते थे? तो हम कैसे मान ले कि जगत दीदी जो है मनीषा से जलती थी और मनीषा और लप्पू टुचिन दोनों को एक साथ नहीं देखना पसंद करती थी? तो इनके तरफ से जो है पूरी चैट आ चुकी है, लेकिन सामने वाली जो जगत दीदी हैं वो बिल्कुल भी अपने मुंह पे सेलो टेप चिपका के बैठी हुई हैं और चुपचाप वो सह रही हैं, सुन रही हैं। ना उनको बोलते बन रहा है, ना उनको कुछ सुनाते बन रहा है, ना उनको कम्युनिटी डालने दिया जा रहा है, क्योंकि मनीषा ने जो है कम्युनिटी पहले ही छाप दिया है कि कोई भी कुछ भी लिखने से पहले या वीडियो डालने से पहले 1000 बार सोच लेना, नहीं तो मैं सीधे रख दूंगी, ऐसे करके। आप समझ गए होंगे। तो बताइए कि इतना शेरनी वाला जिगरा जो है वो पहले 2-2.5 साल पहले या 1.5 साल पहले, जब से इनके पति उस औरत के काबू में बोले या उसके बहकावे में बोले गई थी, तब से ये जिगरा दिखाई होती है। और अप्सरा आंटी के बारे में बात करते हैं कि अप्सरा आंटी तक अपने बेटे को नहीं रोक पाई, ऐसा कैसे हो गया। और हम नज़र डालेंगे कि इनकी ब्लॉगिंग जो है डेली आती थी और एक दिन में 2-3 वीडियो डले करते थे, लेकिन आजकल एकदम ऑडियंस को घुमा दिया गया है। किधर घुमा दिया गया है? कंफ्यूजन में डाल दिया गया है। कभी ये बैंकॉक चले जाते हैं, कभी ये श्रीलंका एक दिन में चले जाते हैं और फिर इनको फ्लाइट का टिकट भी मिल जाता है वापस आने के लिए। फिर ये कहीं और चले जाते हैं। जितना ऑडियंस को दिखाया जाता है उतना ऑडियंस भरोसा कर लेती है। हो सकता है कि वो एयरपोर्ट सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जाते हो, फिर घूम फिर के आ जाते होंगे, क्योंकि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो मतलब इंडिया से बाहर गए हुए हैं, जिस हिसाब से लग रहा था। और कल की लाइव में तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई पूरी ऑडियंस की, अरे ये क्या चल रहा है, मनीषा के साथ कौन है? ये तो मोनिका है। फिर उनकी सास दिख गई, फिर उनके हस्बैंड दिख गए। सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि भाई चल क्या रहा है। मनीषा के मम्मी पापा कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं क्या? मनीषा के मम्मी पापा को अंबाला में छोड़ दिए हैं अकेले। लोग अमित किट्टो के घर दिल्ली आ गए हैं, तो मनीषा के मम्मी पापा दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ रहे हैं। घर चले गए क्या, या अंबाला वाले घर में छोड़ दिया गया उनको? कुछ भी हो सकता है। जितना वीडियो में दिखाया जाता है उतना ही ऑडियंस को पता चलता है। तो अब बात करेंगे हम कि सभी लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। और उस परेशानी के बाद एक आज सुबह सुबह खुशखबरी आई कि फिर से शादी होगा। तो बहुत ज़्यादा जो है खुशियों का लहर आ गया था कि वाह वाह फिर से शादी होगा। लेकिन मन में एक बार फिर विचार आ रहा है कि क्या पहले भी तो शादी ही हुआ था क्या? पहले भी तो शादी ही हुआ था। जिस शादी में जो है ये 7 फेरे लिए हुए थे, तो क्या अब ये फिर से 7 फेरे लेके 14 फेरे ले लेंगे इसी जन्म में? और सुमित महल को 7 फेरे भी नहीं लेने दिए। ऐसी हैं जगत दीदी और ऐसे हैं लप्पू टुचिन। जगत दीदी भी अपने एक्स जी के साथ जो है वो ली हुई थी फेरे, और लप्पू टुचिन भी अभी 7 और फेरे ले लेंगे तो 14 फेरे हो जाएंगे। और उसके बाद भी वो विदेश जाने वाले हैं। भैया तुम विदेश मत जाना, और अपने हनीमून पे भी जाना ना तो किसी बड़े बुजुर्ग को लेके ही जाना। हमको तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप
काम तमाम ना कर दे हनीमून में ही, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मनीषा आपसे नाराज है ना, तो हमको डर लग रहा है, अंदर से डर लग रहा है कि कहीं आप फिर से तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप 12 तारीख तक बात किए हैं। तो फिर से अगर जगत दीदी बोल देंगी जान, तो फिर आप दौड़े दौड़े भोपाल पहुंच जाएंगे और दौड़े दौड़े उनके काबू में हो जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जो हमने देखा है चैट, उससे तो यही लग रहा है कि आप सगाई से वापस आए हुए थे, फिर आपने पता नहीं क्या खा लिया था, आईसीयू में पहुंच गए थे, उसके बाद भी आप नहीं माने, वो भी 3 बार जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप भी किए 3 बार, कंपटीशन चल रहा था उधर भी इधर भी, फिर लेकिन कुछ किसी को होता नहीं है, एकदम बढ़िया रहते हैं, सिर्फ जो है डराते हैं, धमकाते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अब फिर से जो है शादी होगी और सभी यूट्यूबर्स लोग एकदम तैयार हो रहे हैं, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हैं, नए नए डिजाइन का जो भी आया हुआ है, सूट बूट आया हुआ है, लहंगा या ड्रेस आया हुआ है, सभी यूट्यूबर्स एकदम शॉपिंग में लग गए। आज सवेरे से जब से मतलब न्यूज़ आई हुई है कि शादी हो रहा है और गोल्ड की शॉपिंग हो रही थी। हाँ, हमने देखा है बहुत सस्ता सस्ता वहाँ डायमंड और गोल्ड मिल रहा था। तो हम भी अगर दिल्ली जाएंगे तो उस शॉप से ज़रूर ही खरीदेंगे, वहाँ से शॉपिंग करेंगे भाई, क्योंकि आप लोग इस स्पॉन्सरशिप के लिए गए हुए थे ना आप लोग, तो हम तो ज़रूर खरीदेंगे भाई। बहुत सस्ता मिल रहा था, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, देख लीजिए इतना छोटा सा पहने हुए हैं। तो हम बात करेंगे अब इस वीडियो में कि अप्सरा आंटी भी मतलब अब खुश है। कोई भी मतलब परिवार वाला यही चाहेगा कि रिश्ते सुधर जाएं और घर की इज्जत घर में ही बने रह जाए, लेकिन मनीषा ने ठान लिया है कि मैं कभी माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी माफ। जो जो लोग इसमें थे मिले हुए, उनको किसी को माफ नहीं करेंगे। तो क्या फिर से अब पहले जो शादी हुआ था इनकी, उसमें इनके पति जो है वो इनको धोखा दे दिए पत्नी को, तो क्या अब शादी करके मनीषा धोखा देने वाली है? क्योंकि मनीषा का दिमाग अब फिर गया है और मनीषा माफ करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि मैं माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मनीषा अगर माफ नहीं करेगी तो फिर तो इनका दिमाग घूमेगा और फिर ये चलते बनेंगे कहीं और। क्योंकि अगर इनकी गलती थी तो सामने वाली जगत दीदी का भी उतना ही गलती था, लेकिन चारों तरफ से जो है वो बदनामी जगत दीदी की ही ज्यादा हो रही है। क्योंकि लड़कों को तो भाई कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, आदमी पे तो कभी भी शुरू से आदमी पे कोई जितना भी वो कर्म कांड कर ले, लेकिन लोग उन पे उंगली उठा ही नहीं सकते। और ये तो एकदम मास्टरमाइंड है। भोपाल में सबसे मीटिंग होगी तो ये सीधे जाके दंडवत प्रणाम करके जो है माफी ओफी सबसे मांग लेंगे और बोलेंगे हमको जो सजा देना है वो सजा दे दो। तो कहीं ऐसा ना हो कि सीधे लटका दें ये लोग तिवारी फैमिली इनको। तो अभी देखिए क्या होगा। और बोले हैं लप्पू टूचिन कि हम तो पूरा न्यूज़ वालों को लेके जाएंगे, काहे कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सही बात है, सही बात है, लेकिन हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप मीटिंग करके आने के बाद शादी करेंगे कि पहले ही शादी करके जयमाला पहन के पहुँचेंगे वहाँ मीटिंग करने के लिए। तो चलिए, हम बने हुए हैं, हम दिनों रात आँख खोल खोल के बैठे हुए हैं कि कब लाइव चल रहा है, कब वीडियो चल रहा है, कब शॉर्ट वीडियो चल रहा है। पूरे नज़र जो है हमको एकदम मोबाइल पे ही है, सोशल मीडिया पे ही है। एकदम फट फट नोटिफिकेशन आता है, फटाक फटाक हम वीडियो देखने पहुंच जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या जगत दीदी का कोई गलती नहीं है? हाँ, जगत दीदी का कोई गलती नहीं है सही में, क्योंकि उनकी देवरानी बोल रही हैं कि जगत दीदी का कुछ गलती नहीं है। झूठ मूठ का इतना बताया जा रहा है, फैलाया जा रहा है चीज़ों को। माना कि हमारी जेठानी तेज तकरार हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि गलती सिर्फ उनकी है, सामने वाले बंदे की भी बहुत गलती है। ऐसा जगत दीदी की देवरानी बोली हुई हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि जगत दीदी की देवरानी अपनी जेठानी की साइड हैं और बोल रही हैं कि हमारी जेठानी जितनी भी
तेज हों, लेकिन सिर्फ उनकी ही क्यों बदनामी हो रही है, सामने वाले बंदे की भी बदनामी होनी चाहिए। और उसने भी बहुत गलत किया है, तो सही बात है ये, लेकिन उनकी चीज़ें जो हैं, उनकी बातें जो हैं वो बहुत कम लोगों के पास पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब देख ही लेंगे झांक झांक के कमेंट। तो चलिए हम रिएक्शन वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और बात कर लेते हैं फिर लास्ट में कि हाँ, इन सब चक्कर में जो है जो सोशल मीडिया पे है उसको तो लोग चलिए सहानुभूति लोग दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ गलत जो हुआ है ना वो सुमित महल के साथ हुआ है। और सुमित महल के परिवार के साथ कितना दिल का रिश्ता जो है, उनकी जो ननद हैं वो बच्ची के साथ कितना दिल का रिश्ता बन गया था, और कैसे मतलब प्यार से मतलब नाम ले लेके बुला रही थी, तो पूरी फैमिली जो है एकदम परेशान होगी और डिप्रेशन में चली गई होगी, क्योंकि इन दोनों के चक्कर में जो है पूरी कितनी फैमिलियां बर्बाद हो गई हैं। तो ये रिएक्शन वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।